और अब चलिए आपको सीधे ले चलते हैं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वो तमाम मुद्दों को लेकर के, किसानों को लेकर वो क्या कर रहे हैं। मतलब लक्ष्य के अगेंस्ट 102% का खरीदारी हुआ। ये बातें साबित करती है 62,41,722 क्विंटल, जबकि लक्ष्य था 60,85,000 क्विंटल का। जब उनकी सरकार थी, लगातार 2 सालों में लक्ष्य के अगेंस्ट 53%, 56% की अधिप्राप्ति हुई, और इस सरकार में लक्ष्य के अगेंस्ट 102% की खरीदारी की गई। और हमारे मंत्री पर आरोप लगता है कि उन्होंने मना किया था। ये भ्रामक संदेश फैलाने का काम करते हैं। आंकड़े सब कुछ बताते हैं कि हमने लक्ष्य से ज्यादा धान की खरीदारी की। टोटल 943 करोड़ 21 लाख रुपए किसानों को भुगतान किया जाना था। पहली बार झारखंड बनने के बाद 20 सालों में यह हुआ कि भुगतान 50% धान खरीदारी करते ही उनके खाते में आरटीजीएस के माध्यम से दे दिया गया। कुछ किसानों का खाता में पैसा नहीं जा सका, टेक्निकल प्रॉब्लम था, कोडिंग में, वर्डिंग में कोई गलतियां आ गई थी, जिसके कारण नहीं जा सका। वैसे किसानों की यदि आप संख्या देखें तो आज 2806 किसान हैं पूरे राज्य में, जिसको धान अधिप्राप्ति के साथ ही पैसे नहीं दिए जा सकते, और रोज करीब 300-400 का आंकड़ा सुधार के पैसा भेजा जा रहा है। 943 करोड़ 21 लाख में अब तक 570 करोड़ का भुगतान किसान भाइयों को किया जा चुका है। 570 करोड़। ये जो लोग हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, 17 तारीख को एक वर्चुअल धरना भी दिया था। 15 तारीख को ही दूसरी किस्त 158 करोड़ 51 लाख रुपए का किसानों के खाते में भेजा गया था, फिर भी इन्होंने धरना दिया। विपक्ष है, आपकी बातों को हम सुनेंगे, सकारात्मक सुझाव को लेंगे, लेकिन किसानों से आप वास्ता भी रखिए, उनसे संवेदनशीलता दिखाइए। आप जानते हैं कि हम जो धान लेते हैं उसका मिलिंग करवाते हैं, फिर राइस एफसीआई को देते हैं, और एफसीआई बदले में हमें भुगतान करती है। एफसीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है। यहां पर 21 जिलों में धान अधिप्राप्ति राज्य खाद्य निगम के द्वारा किया जा रहा है, एसएफसी, और 3 जिलों गढ़वा, पलामू और चतरा में एफसीआई के माध्यम से किया जा रहा है। अभी तक 373 करोड़ 21 लाख रुपया किसान भाइयों का धान अधिप्राप्ति का बकाया है, जो उनको दिया जाना है। हम आपको बता दें कि इसमें से 172 करोड़ 71 लाख रुपया एफसीआई का बकाया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, जिनका विपत्र जमा कर दिया गया है, लेकिन उसके द्वारा संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा रही है, भुगतान में देरी की जा रही है। यदि ये 172 करोड़ 71 लाख रुपया हमें समय से दे दिया गया होता, तो 943 करोड़ 21 लाख के अगेंस्ट हम 742 करोड़ रुपया अभी तक भुगतान किए कर चुके होते। जो लोग हमारी ओर उंगली दिखाते हैं, उनकी केंद्र में सरकार है। इस राज्य ने उनके 12-12 सांसद को, इस राज्य की जनता ने 12-12 सांसद को यहां से जिता के भेजा है। उनकी भी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि कोऑर्डिनेशन बनाए। हम आपसे सकारात्मक, रचनात्मक राजनीति की उम्मीद रखते हैं, और ऐसे समय में जब पूरा विश्व, यह देश, हमारा राज्य, हम और आप सभी कोविड-2 से लड़ रहे हैं, इकोनॉमी डिरेल हो गई है, हम कमियां नहीं गिना सकते, जहां तक हो सकता है सुझाव दे सकते हैं। ये बातें हमने आपको
आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक, इस राज्य की जनता को, जो बराबर चाहे वैक्सीन बर्बाद होने के मामले में हो या धान अधिप्राप्ति के भुगतान के मामले में हो, आपने भी यहां पर सरकारें चलाई, 18 साल आपका सत्ता रहा, आपने कब धान लिया, कब भुगतान किया, यह बात किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपने फसल बीमा कराया लगातार।